नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। खास कार्यक्रम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे कफ सिरप कांड की, जिसने पूरे देश के लोगों को चिंता में डाल दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से पूरे देश में कफ सिरप को लेकर माता पिता में काफी डर और चिंता देखी जा रही है। साथ ही कफ सिरप हत्याकांड में सरकार जो है इस वक्त हरकत में नजर आ रही है। खास करके अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार सभी राज्यों के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ शाम में बड़ी बैठक करने वाली है। सवाल यह है कि दवाइयों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसी दवाएं पास कैसे कर दी गई और कब पेरेंट्स को किस तरह सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट है, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कानाराम जाट, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी पेडियाट्रिक्स में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के जो कल भविष्य होते, उनकी जान चली गई है। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब ये मौसम बदलता है, जाहिर तौर पर उस वक्त सभी माता पिता जो है बच्चों को कफ सिरप देते हैं, लेकिन इस खबर के बाद से उनके जहन में ये डर समा गया है कि क्या कफ सिरप दिया तो उनके बच्चे बचेंगे या नहीं। सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर मोहसिन वली से करूंगी। सर, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कफ सिरप कितना खतरनाक हो सकता है और किस स्थिति में खतरनाक हो सकता है। कफ सिरप तो कभी भी खतरनाक नहीं होते थे। डॉक्टर्स हमारे जमाने में तो शीशी में बना के देते थे खांसी का, और वो अपनी फार्मेसी से बनाते थे और अच्छी अच्छी दवाएं होती थी। मुलेठी का सिरप उसमें होता था, सिरप टोलू होता था, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड भी होता था। अब ये पैक जो कफ सिरप सारे हैं, इनमें कभी कभी कई कंपनियां जो हैं ब्रांडिंग और क्वालिटी कंट्रोल में गड़बड़ कर रही हैं। अच्छा, एक और भी वजह है पल्लवी जी, मैं जरा सच बोलता हूँ और सच कड़वा होता है। डॉक्टर्स को टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं कंपनियां कि आप हमारा इतनी बोतल सिरप लिख दो तो हम आपको इतना गिफ्ट दे देंगे, फ्री दे देंगे। गांवों में बहुत होता है ये, वो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। एमसीआई और मेडिकल काउंसिल ने इस पे बड़ी रोक लगाई है, बड़ी सही बात है ये। लेकिन कभी कभी ये होता है, तो उसमें हमारे को वही नाम याद रह जाता है, बाकी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कफ सिरप को मैं तो आपसे, मैंने कल भी कहा था कि कफ सिरप मैं तो बिल्कुल इसका फेवरेबल हुई नहीं, इसका फेवर नहीं करता कि कफ सिरप दिया जाए बच्चों को, क्योंकि कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और वो बलगम को या बीमारी को निकालने के लिए होता है, या वो हमें ये बताता है कि समथिंग रॉन्ग विद द चेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड इवन इन एडल्ट। तो इसको हम सप्रेस कर देंगे तो वो लक्षण जिससे हमारी बीमारी का बोध हो रहा था। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो आज परिस्थिति है, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, बेशक सरकार इसको लेकर के बड़े एक्शंस भी ले रही हैं, और ऐसे में मैं चाहूंगी डॉक्टर यहाँ जो है कनाराम से भी जानना कि चूंकि पल्मोनरी डिपार्टमेंट है, आप बच्चों को भी देखते हैं, ये मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में जनरली हम देखते हैं कि खांसी जुकाम बहुत आम बात होती है। और ऐसे में जैसे डॉक्टर वली ने कहा कि कफ सिरप तो रिकमेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है देश में, और देश में नहीं विदेशों में भी हो रहा है। लेकिन आज जब स्थिति ऐसी दिखती है, तो क्या आपको लगता है कि कफ सिरप जो भी मार्केट्स में अवेलेबल हो या फिर आने वाले हो, उसको लेकर के सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है और इसकी जो चेकिंग है वो और ज्यादा विजिलेंट होनी चाहिए? हाँ जी पल्लवी जी, जैसे कब पे ये खांसी जुकाम मैंने काफी कॉमन है बच्चों में। इवन विदाउट मौसम चेंज की बिना भी हम देखें तो साल में एक एवरेज बच्चे को 4 से 5 बार खांसी जुकाम होता है उसमें। ओके। और मोस्टली जब मौसम चेंज होता है, जैसे सितंबर अक्टूबर इसमें हो गया, फिर मार्च अप्रैल में आएगा, सेकंड मौसम चेंज होगा, जब सर्दियों से गर्मी आएंगी तब होता है उसमें वो। और मोस्ट कॉमन कॉज इसका वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें विदाउट मेडिसिन किए 4-5 दिनों में ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं इसमें वो। जो कफ सिरप है ना, ये एक रॉन्ग टर्म है। जैसे कफ सिरप है, कोई भी कफ हो आप मेडिसिन दे दीजिए इसमें वो। तो बच्चों में ये नहीं कि सारी कफ है ना जो एक ही चीज से होती है, बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, अब कुछ बच्चे अस्थमा वाले बच्चे हैं, उनको भी खांसी हो सकती है,
तो ये नहीं कफ सिरप यूजुअली ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए इसमें। वो हमें स्पेसिफिक पीडियाट्रिशियन से मिलके उसे खांसी का कारण क्या है उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन देनी है उसको। और जैसे मैंने बताया कि जो वायरल हो रखा है उसको, तो उसमें एंटीवायरल तो कोई मेडिसिन आती नहीं जिससे हम वायरस को खत्म कर सके उसमें। हमें उसको सिम्टम कंट्रोल करने के लिए है। जो सिम्टम बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं उसके लिए मेडिसिन देनी है। सपोज बुखार है तो आप बुखार सिर्फ बुखार की मेडिसिन दीजिए उसके लिए, उसके क्योर मेडिसिन नहीं दीजिए। अब प्रॉब्लम है कि आजकल मार्केट में जो काफी कफ सिरप जिसको हम बोलते हैं वो, जी। तो उसमें 2-3 दवाइयां आती है। जो कोई भी देखो उसमें कफ सिरप का नाम लो, उसमें उसमें पैरास्टामोल भी होती है जो फीवर की दवाई होती है। उसमें एक एंटीहिस्टामिनिक भी होती है जो आप नाक के सिक्रेशन को कम करती है, जो नाक का काम भी करती है उसमें वो। तो हमें वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इसमें वो। जिसे बोलते हैं ओवर द काउंटर कफ सिरप, उसको वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए हमें वो। ओके। अगर सिम्टम्स जैसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके लेना चाहिए। दूसरा कारण होता है डोज का। अब बच्चों में हम जैसे देखते हैं 1 महीने से लेके हम 10 साल के बच्चे देखते हैं, 15 साल के बच्चे देखते हैं, तो बच्चों हर हर मेडिसिन की एज के हिसाब से वो या weight के ये हिसाब सवाल से। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये सवाल पर आऊंगी डॉक्टर, लेकिन इससे पहले मैं एक बार डॉक्टर मोहसिन वली का रुख कर लेती हूँ। सर, बहुत आपने जो बातें कही कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। पूरे देश में हम देखें तो कफ सिरप धड़ल्ले से बिकते हैं और धड़ल्ले से यूज भी होते हैं और प्रिस्क्राइब भी होते हैं। आज जो स्थिति पैदा हुई है, किसी भी आम मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो है डाइएथिलाइन ग्लाइकोल है या फलाना चीजें हैं जो कि किडनी के लिए या किसी भी ऑर्गन के लिए खतरनाक हो सकती है और वो मौत के कगार तक ले जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाएगा? आज तो सवाल यही है ना सर। बचा क्या जाएगा? डॉक्टर से लिखेंगे नहीं तो बचा जाएगा। मरीज को फॉर्मूला लिखा होता है, वो बड़ा बारीक अक्षर होता है, उसमें लिखा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जाए अगर पढ़ा लिखा मरीज है। यहाँ तो मुसीबत ये है ना, गाँव में बच्चे ये सीकर में और छोटी छोटी जगहों में, और अभी ये तमिलनाडु में ये सब जहाँ हुआ है ना, ये छोटी छोटी जगहों पे ये लोग कंपनी वाले लोग जो हैं अपनी घुसपैठ बनाते हैं। देखिए मैं थोड़ा घटिया वर्ड भी बोल रहा हूँ ये, लेकिन होता ऐसे ही है। देखो भाई, अभी हमने लेसन नहीं लर्न किया। साउथ अफ्रीका में इतनी बदनामी हुई थी, अफ्रीका में जो एक कंट्री में सिरप गया था, तमाम भारत सरकार की बदनामी हुई थी। और अभी एक ड्रग बनाने वाला मेरे पास आया, उसने बड़ी अजीब बात बताई कि डॉक्टर साहब उसके बाद भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पे जो लॉट जा रहा है उस पे तो कंपलसरी कर दी टेस्टिंग, जो अपने देश में बिक रहा है उस पे नहीं करी। तो जो अच्छी 2-3 कंपनियां उन्होंने ऑप्शन लेके वो टेस्टिंग ले ली और करा के मार्केट में ला रहे हैं। तो भैया हमारे देश के बच्चे भी तो उतनी वैल्यूएबल है जितना बाहर एक्सपोर्ट कमाने के लिए बच्चों को दे रहे हो आप। तो भैया अपने देश में भी वही रूल लागू कर दो। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। पल्लवी जी के प्रोग्राम के बाद ये हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। ये आप जो रेगुलेशन आपने एक्सपोर्ट के लिए बनाया, व्हाई नॉट फॉर इंडिया एट द सेम टाइम? तो होता ही नहीं है कांड। यानी चूक हुई है डॉक्टर, यानी चूक हुई है। हाँ, और नहीं, ये नहीं, सरकारी वो तंत्र में भी जो हुई है नहीं, और कई जो जगहों हुई पर तो माना हुई। जाए तो डॉक्टर्स की वजह से भी हुई है। पल्लवी जी, लेकिन रूल डॉक्टर सबके वली लिए। में एक सवाल इंपॉर्टेंट और भी है, और चूंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सवाल कर रही हूँ। जब हम इस कफ सिरप की बात करते हैं डॉक्टर, तो 2 चीजें नाम आई हैं और ये कहा गया कि इसका जो इस्तेमाल है वो परमिसिबल लिमिट से काफी ज्यादा था, यानी डाई इथिलीन ग्लाइकॉल और उसके अलावा इथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या चीज है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की मौत हुई है? ये एक तो मेडिकल क्वालिटी का सबसे पहले होना चाहिए। ये इसमें एडल्ट्रेंट है जी। और एडल्ट्रेंट घटिया क्वालिटी का है। मैं आपको पल्लवी जी बड़ी फैक्चुअल चीजें बताता हूँ। ड्रमों में बनते हैं ये बड़े बड़े, और वहां पे मालिक नहीं बैठा होता, वहां पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अपना स्केल लेके नहीं बैठा होता, वहां पे लेबर होती है। उसको पता है एक ड्रम में से ये डालना है, एक ड्रम में से ये डालना है, और कफ सिरप बोतलों में भरना है मशीन से। तो उनको कौन बताए उस लेबर को जो अनभिज्ञ है, इलिटरेट है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? उसको बताओ ना, तभी तो एडल्ट्रेशन हुआ। बिल्कुल। अगर मालिक के सामने होता तो एडल्ट्रेशन हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ, ये हुआ, शायद ये बड़ी बात इसलिए उनके लिए नहीं है कि उनके लिए पैसा कमाना जरूरी था। लेकिन मैं डॉक्टर जट आपके पास आना चाहूंगी जाते जाते। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। कई बार हमारे पेरेंट्स भी, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भूल जाते हैं कि डोज कितना देना है, क्योंकि बच्चों में वेरिएबिलिटी होती है। छोटे बच्चों को कितना देना है, बड़े बच्चों को कितना देना है। क्या आज हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे कि वो क्या डोज है और कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए?
हाँ तो डोज बहुत इंपॉर्टेंट, जिस मैंने बताया ना कि बच्चों में एक इन्फेंट, 1 महीने का बच्चा भी हो सकता है, 15 साल का बच्चा भी हो सकता है, सेम मेडिसिन है उसके लिए डिफरेंट डोजेज होगी। सो एक तो होता है कि जैसे कुछ डॉक्टर लिखते हैं कि टी स्पून फुल, बोलते हैं कि कितनी चम्मच देनी है उसको, तो वो एक्चुअली रॉन्ग तरीका है। आपको चम्मच, क्योंकि चम्मच ना डिफरेंट, हर घर में अलग अलग साइज की होती है, किसी में छोटी चम्मच होती है, किसी के पास बड़ी चम्मच होती है उसमें वो। आइडली मेडिसिन हमें एमएल, मिलीलीटर के हिसाब से प्रेस्क्राइब करनी है कि कितनी एमएल देनी है, सपोज 2 ml देनी है, 3 ml देनी है, 4 ml देनी है, और दिन में कितनी बार देनी है। तो उस आजकल सारी मेडिसिन के साथ में आइडल तो एक सिरिंज सी आती है मेजर करने के लिए, या कप आता है, उसका ढक्कन आता है जिसमें एमएल लिखा होता है, वो चम्मच के बजाय एमएल से मेजर करके देना है उसका। बिल्कुल, दूसरी आपने चीज, बहुत सही बातें कही हैं और मुझे लगता है आज दर्शकों को ये महत्वपूर्ण बातें कहीं ना कहीं समझ भी आ रही होगी और साथ ही साथ जो डर बैठ गया है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि कई बार हम गलती भी करते हैं। जैसे टेबल स्पून की बात की आपने, वो ही नहीं, कई बार हम ये भी गलती करते हैं कि हम उठाया और सीधे सिरप को पी जाते हैं, वो भी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर बहुत सारी जानकारी इसी वक्त में दे डाली कि किस तरीके से इस खबर से डरना नहीं है, बल्कि इसको समझते हुए अपने बच्चों को और अपना भी ख्याल रखना है। तो ये तमाम सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर आप अपने बच्चों को सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं। तो आज के लिए आपकी सेहत कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त है अब अगली खबर का, इसीलिए इस वक्त आप अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और न्यूज़ 24 के साथ हमेशा बने रहिए।